जैसा कि हम जानते हैं कि साल 2022 एक काफी उतार चढ़ाव से भरा वर्ष रहा। पूरे विश्व में युद्ध, आपातकाल, संघर्ष, विद्रोह आदि संकट लगातार छाए रहे। यूक्रेन में छिड़ा घातक युद्ध, राजनीतिक आर्थिक संकटग्रस्त श्रीलंकाई राष्ट्रपति का देश छोड़ना या फिर दमनकारी सरकार के विरोध में ईरानियों का जान पर खेलना, इन घटनाओं ने मानो सबको ही झकझोर के रख दिया था। रूस यूक्रेन युद्ध, ये भला हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इससे हम सभी प्रभावित हुए। साल 2022 रूस और यूक्रेन के बीच हुई जंग ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर जो खींचा था। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। रूस की तरफ से किए गए इन हमलों में यूक्रेन के कई शहर बुरी तरह से तबाह हुए थे। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन, जी हाँ, ईरान में हिजाब के विरोध में प्रदर्शन महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुआ था। आपको बता दें कि 22 वर्षीय अमीनी को 13 सितंबर को मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर हिजाब नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे। अमीनी की मौत के बाद प्रदर्शन 140 शहरों और कस्बों तक देखते ही देखते फैल गए थे। हिजाब विरोधी प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई थी और इस्लामी गणराज्य के लिए ये संकट चुनौती बन गया था। अफगानिस्तान में तालिबान राज, जी हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। अमेरिका सेना की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद अफगानिस्तान में जो पलायन का दौर शुरू हुआ वो अब तक जारी है। साल 2022 में अफगानिस्तान में तालिबान राज पर पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें टिकी रही थी। श्रीलंका में आर्थिक संकट, साल 2022 में श्रीलंका आर्थिक संकट के भीषण दौर से गुजरा। जून 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने जब ये कहा था कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसके बाद देश आवश्यक वस्तुओं का भुगतान करने में असमर्थ है। इसके बाद श्रीलंका में बड़ी पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। आम नागरिक सड़कों पर उतर आए थे और हिंसा के साथ साथ आगजनी और लूट की घटनाएं भी पता चली थी। ब्रिटेन के नए राजा बने किंग चार्ल्स, जी हाँ, इस साल 8 सितंबर को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो काफी समय से बीमार चल रही थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। प्रिंस चार्ल्स इस समय ब्रिटेन के नए राजा हैं। प्रिंस चार्ल्स का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप ऑर्थर जॉर्ज है, जो प्रिंस फिलिप और एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे हैं। चार्ल्स का जन्म 14 नवंबर 1948 बकिंघम पैलेस में हुआ था। वे ब्रिटिश शाही परिवार में महारानी के बाद राजगद्दी के पहले उत्तराधिकारी हैं। दोनों के बड़े बेटे प्रिंस विलियम और हैरी हैं। आपको बता दें कि किंग चार्ल्स के निधन के बाद प्रिंस विलियम को राजा बनाया जाएगा। यूके में महज 2 महीने में ली 3 पीएम ने शपथ, जी हाँ, ब्रिटेन में 2 महीनों के भीतर 3 नेताओं ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बोरिस जॉनसन, थेरेसा मे के बाद ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2007 की गर्मियों के बाद से गॉर्डन ब्राउन, डेविड कैमरन, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और सुनक ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि लिज ट्रस को सिर्फ 44 दिन में इस बात का एहसास हो गया था कि चुनाव प्रसार के दौरान उन्होंने जो बड़े बड़े वादे जनता से किए हैं वो उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगी, लिहाजा इसीलिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। एलन मस्क ने खरीदा ट्विटर, जी हाँ, इस साल 14 अप्रैल को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने आखिरकार ट्विटर को खरीद ही लिया। उन्होंने ट्विटर के लिए टेक इट या लिव इट ऑफर में $44 बिलियन या तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए की पेशकश की। एलन मस्क ने इस साल 13 अप्रैल को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को $44.2 प्रति शेयर के रेट से $44 अरब में खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन तब स्पैम और फेक अकाउंट्स की वजह से उन्होंने इस डील को होल्ड पर रख दिया था। इसके बाद 8 जुलाई को मस्क ने डील तोड़ने का फैसला किया। इसके खिलाफ ट्विटर ने कोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत में मस्क ने अपना रुख बदला और वापस से डील को पूरा करने के लिए तैयार हो गए थे। 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस मिला, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस साल साइबेरिया में बर्फ के अंदर से ज़ॉम्बी वायरस निकला है, जो करीब 48,500 वर्ष से दबा हुआ था। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने एक ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित करने के बाद एक और महामारी की आशंका जताई है। आपको बता दें कि रूस में साइबेरिया नाम की एक जगह है, जिसके अधिकतर क्षेत्र में 12 महीने बर्फ जमी रहती है। इस बर्फ को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब ये बर्फ पिघलने लगी है। इसी बर्फ के नीचे से 13 नए वायरस मिले हैं, जिसमें से एक 48,500 साल पुराना है और इसी को पेंडोरा वायरस यूडोमा नाम दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी हो, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।